बेवजह आपके कैरेक्टर पर उंगली उठ रही है। विरोधी हमेशा नुकसान करने की ताक में रहते हैं, तो ऐसे में किस एक मंत्र का जाप करें और किस भगवान को क्या भोग लगाएं? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इसके लिए आप बताइए, ये बहुत परेशानियां हैं और खासकर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए इस तरह की दिक्कतें काफी आती है। कोई ना कोई शत्रु आपका कब पैदा हो जाए नहीं पता चलता। देखो, नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, बिल्कुल, या जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं कि इतनी बदनामी समाज में हो जाती है कि जीवन जीने की इच्छा शेष नहीं रहती है। और ये तब होता है पूजा, जब जन्म कुंडली के दशम और एकादश भाव में पापक ग्रह हो जाते हैं और वो दशा महादशा अंतरदशा चलती है, तो आदमी के सर पे इतना बड़ा कलंक लग जाता है, इतनी बड़ी बदनामी हो जाती है कि आदमी को समाज के सामने फेस करने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल। और गैर तो गैर, अपने भी मुंह फेर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी दशम और एकादश भाव में पापक ग्रह है, तो आपको सावधान रहना चाहिए अपने कीर्ति के रूप में, क्योंकि आपको कभी भी बहुत बड़ी अपकीर्ति मिल सकती है। कहते हैं ना कि अगर स्वास्थ्य गया तो फिर ठीक हो जाएगा, धन गया तो फिर आ जाएगा, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। अगर आपके कैरेक्टर पर उंगली उठने लगे, बृहस्पति और शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जिनसे आपका कोई मतलब नहीं, वो भी आपकी शिकायत करने लगे, वो भी आपसे दुश्मनी करने लगे, तो आप समझ जाइएगा कुछ स्टार ज्यादा ही बुरे हैं। ऐसे में आपको शिव मंदिर में बैठ करके, शिवालय में बैठकर, क्षमा करें, शिव मंदिर नहीं शिवालय, मंदिर तो जिसका छत चिपटा होता है वो होता है, शिवालय वो होता है जिसमें पिरामिड होता है ऊपर। शिवालय में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप आपको करना चाहिए, और ये उपाय कम से कम 150 दिन तक करना चाहिए। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। और अगर आपको रुद्र सूक्त याद है, अगर आपको रुद्र सूक्त पढ़ना आता है, रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्र रुद्र सूक्त कहलाते हैं। उन 16 मंत्रों से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, या मंदिर में जो पुजारी हैं शिव मंदिर में, उन्हें रुद्र सूक्त आता होगा, उनसे आग्रह करें, कुछ दक्षिणा दें और वो रुद्र सूक्त बोलें, और आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से ये उपाय 40 दिन करने के बाद आपको बदनामी से भी मुक्ति मिलेगी और आपको परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। खीर का सुंदर प्रसाद बना करके शिवालय में अर्पित करना चाहिए और उसका प्रसाद बांटना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।